सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से जंतर मंतर से, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में कई धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल इनके प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे आज बुलेटिन में। प्रदर्शन इस समय जारी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये हल्ला बोल दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किया जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राजनीतिक समर्थन मिल गया है। 10 से ज्यादा पार्टियां समर्थन दे रही हैं इन्हें। खानकाहों की, कब्रिस्तान की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो हमारे पास नहीं चाहिए। आपके पास रहनी चाहिए, हमारे पास नहीं चाहिए, हमारी है तो हमारे पास नहीं चाहिए। मांग ये है कि हमारे जो हकूक़ है हमें वो पूरे होने चाहिए। हमारे हकूक़ का हरण है और हम इसके खिलाफ हैं कि जो जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं ताकि वो बिल जो संसद में पास होना जा रहा है कि हम उसके खिलाफ हैं और वे पास नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार का विरोध तो हम नहीं करते, लेकिन हाँ, वक्फ बिल में अगर सरकार अपना इंटरफेयर करती है तो हम उसके खिलाफ हैं। देखिए, वक्फ जो है ज़मीन वो हमारे पुरखों ने दी है, हमारी अपनी ज़मीनें हैं और सरकार उसे हड़पने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी में हम आए हैं। तो उधर वक्फ संशोधन बिल पर मायावती का भी बड़ा बयान आया है सामने। वक्फ पर सियासत होना चिंता की बात है, समय रहते समस्या सुलझा ली जानी चाहिए तो अच्छा होगा। केंद्र सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। क्या वो कह रही हैं, आइए सुनाते हैं आपको। पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है। और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में जरूर पुनर्विचार करे, सोच विचार करे। ये भी हमारी पार्टी के केंद्र सरकार से पुरजोर अपील है। तो वहीं आपको आगे बढ़ते बताएंगे वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान आया है सामने। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को सही बताया है। मसला मुसलमानों का है और मुसलमानों के मसले पर हम लोग पार्लियामेंट में भी और जेपीसी में भी और यहाँ भी सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप तो जेपीसी कमेटी में थे, क्या मसले रहे जो हल नहीं हो सके? क्योंकि आपने डिसीजन नोट भी दिया था और जो जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष है उन्होंने कहा जो भी डिसीजन नोट दिए गए वो भी सबमिट किए गए हैं। कहाँ पे मसला हल नहीं हो सका, आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो उनका है, मुस्लिम संगठनों का, क्योंकि इसके अंदर कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। संविधान के अंदर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन से मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। देखिए, मसला अभी एकदम, ये आप सोच रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी। उधर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून में संशोधन की कोशिशों को असंवैधानिक बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है। विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। सुनिए। वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है। ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा, क्योंकि इसमें भारत की सरकार
का इरादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप इसको कैसे रोक पाएंगे? रिपोर्ट तैयार हो गई, सदन में पेश होगी, आपके पास इतने नंबर्स भी नहीं है जो इसको आप रोक पाएं। रोकेंगे, देखिएगा क्या कदम होगा अगला आपका? कदम देखिएगा, ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। कदम जब होगा तो आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तो संशोधन के बाद बिल पेश किया ही नहीं गया है, ऐसे में विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं, किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है, सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। और अब जानिए कि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो बोर्ड भारत के मुस्लिमों को हिमायत करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान से गाइड हो रहा है। सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी को बहकाना, पूरी कम्युनिटी को गुमराह करना, ये काम तो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने की साजिश ना करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन इस समय भी चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना उबैद उल्ला खां आजमी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बोर्ड पर भी तो दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बरेली से शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए भरोसा दिया और यह भी कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था, मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई जरूर पोर्टफोलियो दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन भी अब जंतर मंतर पहुंच गया है। ये देखिए, अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। यानी यहां पर सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही समर्थक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब हिंदू संगठन भी यहां पहुंचे हैं। हिंदू संगठन पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हिंदू संगठन के कुछ लोग बेहद भावुक नजर आए। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर 110 करोड़ है, उसकी एक एक इंच वक्फ बोर्ड ले लेगा। इस देश के अंदर हम अपनी 28 बीघे किसान खेती की जमीन भी छोड़ेगा, किसान या घर परिवार भी छोड़ेगा और यहाँ से कहाँ जाएगा? भारत छोड़ के हम कहाँ जाए? तो ये विरोध हम समर्थन करते हैं। हम सरकार के कानून का समर्थन करते हैं। कानून आए और रद्द हो, हम कह रहे हैं रद्द की मांग करते हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं, पुलिस अरेस्ट कर ले, सरकार जेल भेज दे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता।
वहीं समाजवादी पार्टी भी इसके विरोध में शामिल हो रखी है और वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने की मांग कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये हमारा अधिकार है कि हम अपने विरोध को, जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और यकीनन हम उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज सड़क पर उतर करके धरना कर रहे हैं और संसद के अंदर भी हमने विरोध किया है, मजबूती से विरोध करेंगे। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो है जो बिल जबरदस्ती सरकार थोपना चाहती है वो खत्म हो, वो वापस होना चाहिए। इस बिल के इंट्रोडक्शन से लेके अब तक लगातार हम लोग पुरजोर विरोध पर हैं और जहां तक ये बिल जाएगा वहां तक विरोध करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष से हमारी तरफ से एक सवाल पूछेगा कि विपक्ष के जो सांसदों ने सुझाव दिए थे, संशोधन दिए थे, कितने उन्होंने स्वीकार किए। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के प्रदर्शन पर विवादित बयान दे डाला। चंदौलिया ने कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। पहले जब शाहीन बाग में धरना हुआ था तो कई महिलाएं प्रेग्नेंट हुई थी।